अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप सब लोग। प्यारे पाकिस्तानियों, रजब भट्ट, मान डोकर, हैदर शाह और रजब भट्ट और उसके साथ साथ डक्की भाई, इन लोगों के लिए मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी इन पे किसी किस्म की एफआईआर हो जाती है, मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप लोगों को पता ही है। कभी इन लोगों को एफआईआर की वजह से जो है मुल्क छोड़ना पड़ जाता है। कभी जुए की प्रमोशन की वजह से डक्की भाई जो है उनको 100 दिन जेल के अंदर गुजारना पड़ता है। ये तमाम तर जो मसाइल हैं यूट्यूबर के साथ आजकल जो है वो काफ़ी अरूज पर हैं और ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी रिसेंटली जो है मान डोकर, हैदर शाह, रजब भट्ट, डक्की भाई के खिलाफ एक नई एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। जो दरख्वास्त गुजार है उसका नाम है अली अहमद। ये जो शहरी है अली अहमद है, इसने एडवोकेट मुनीब तारिक साहब के जो है उनके पास जाकर ये दरख्वास्त की है कि मैं ये जो है दरख्वास्त जो है दर्ज करवाना चाहता हूँ, वो भी एनसीसीआई में, कि इन्होंने जो प्रैंक किया था काफ़ी अर्सा पहले, 1 साल पहले शायद, इन्होंने एक वीडियो बनाई थी रजब भट्ट ने और इन सब दोस्तों ने मिलकर, जिसमें इन्होंने डक्की भाई के जो छोटा भाई है मुनीब, उसको इन्होंने अगवा किया। वो सब प्रैंक था, हालांकि उसमें डिस्क्लेमर भी था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जी शहरी ने जाकर एक एफआईआर दर्ज करवा दी है और उसने कहा है कि जी वो व्लॉग देखने के बाद जो मेरे भांजे हैं उनका किसी स्कूल में बच्चे के साथ झगड़ा होता है, तो वो घर में प्लान कर रहे होते हैं कि जी जैसे रजब भट्ट ने मुनीब को जाकर उसके घर से किडनैप किया था, अगवा किया था, हम लोग भी सेम वैसा ही करते हैं, हम लोग इसको अगवा कर लेते हैं। तो मजीद उसका ये कहना था कि ये जो इस तरह का कंटेंट है, ये हमारे इलाके में जो नौजवान नस्ल है उसको इस तरह की एक्टिविटी के लिए जो है वो शऊर पैदा कर रही है कि आप लोग इस तरह कर सकते हैं, ये प्रोसीजर पॉसिबल है। तो लिहाजा जो है इनको इसके खिलाफ जो है 22A और 22B की पटिशन जो है ना फौजदारी के वाले से उन्होंने दर्ज करवाई है एडिशनल जज शफकत शहबाज राजा ने। जो शफकत शहबाज जो सॉरी शफकत शहबाज राजा साहब है, वो एडिशनल जज है। उन्होंने 30 जनवरी तक नोटिस जारी किया है और रिपोर्ट दर्ज की है एनसीसीआई से कि इसके बारे में जो है तमाम तर जो मामलात हैं वो पेश किए जाए, रिपोर्ट हमें हमारी टेबल पे होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये है कि इसमें जो इतनी बड़ी वो बात नहीं है, हालांकि वो एक प्रैंक था, लेकिन कुछ लोग, ये भी बात दुरुस्त है कि ये कुछ लोग जो है इस चीज़ को देखते हुए अपना जो नेगेटिव माइंड है वो इसको इस तरफ यूज़ करते हैं कि ये हम भी कर सकते हैं, जैसा ये प्रैंक था ये रियलिटी में भी हो सकता है। अब जैसे वो जो शहरी है उसका ये जो दरख्वास्त गुजार है उसका कहना है कि मेरे जो भांजे हैं उन्होंने ये अमल करने की कोशिश की है, जब मुझे पता चला तो मैंने उनको डांटा है, गुस्सा किया है कि ये जो इस तरह की हरकत हैं ये गैर कानूनी है, आपको ये नहीं करने चाहिए। ये भी उसकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब से डक्की भाई को और बाकी जो अमला है जिसमें हैदर शाह है, मान डोगर है, उसके साथ साथ रजब भट्ट है, उन्होंने ये जब इसके बारे में सुना है तो वो काफ़ी लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे थे और हंसी खुशी अपने ब्लॉग में इसका जिक्र भी कर रहे थे कि ये कुछ इतनी बड़ी दरख्वास्त नहीं है, ये तो जैसा सब देखते ही चुटकियों में मतलब इसको फारिग कर देंगे। लेकिन ये एक खास नौयत की भी हो सकती है क्योंकि इसमें जो है क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाई गई है, क्योंकि आप लोग पहले जुए को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो जो नई जनरेशन है उसके बच्चों को आप इस तरह की एक्टिविटी में अगर ये चीज़ें दिखाएंगे तो ज़ाहिर बात है उनका जो ज़हन है वो, उनका जो प्लान है वो इस तरफ जाएगा कि ये सब कुछ हम कर सकते हैं, किसी से बदला लेने के लिए, किसी से नाराज़गी है या किसी के साथ किसी किस्म का प्रैंक करने के लिए, इसमें कोई भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा इस तरह का वैसे व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था उनको, ये उन्होंने गलत किया है। लेकिन रजब भट्ट का ये कहना है कि ये एक हमारा कोलैबोरेशन था, हम 2 बड़े यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, तो हमने ये जो कोलैबोरेशन था उसके हवाले से हमने ये एक वीडियो जो है वो बनाई थी। तो ये जस्ट प्रैंक था, ये इसमें कोई हमारा ज़ाती जो है ना कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या इस तरह का कोई मामला नहीं था। लेकिन देखते हैं कि अदालत जो है वो इस फैसले पे 30 जनवरी को क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है और क्या इसके खिलाफ कोई मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी या इस दरख्वास्त को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। आने वाले वक़्त में इंशाल्लाह आपको बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम।